नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनकी प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा, उसको हमने पिछले 2 वीडियो में कवर कर लिया है। आज ये हमारा अंतिम वीडियो है राम की शक्ति पूजा का। इसमें जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण की बढ़ी हुई शक्ति को देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित और भयभीत हो जाते हैं। फिर उनको जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आप भयभीत क्यों होते हैं, आप व्याकुल क्यों हैं। रावण ने जिस शक्ति के माध्यम से आपको व्याकुल किया हुआ है, आप भी वही शक्ति धारण करें। जिस आराधना से उसने माँ दुर्गा को प्रसन्न किया, आप भी वही आराधना करिए। वो कहते हैं कि आराधन का आराधन से दो उत्तर। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को जामवंत जी की बात समझ में आ जाती है। वो कहते हैं ठीक है, अब मैं भी माँ काली का आराधना करूँगा। और वो आराधना के लिए तत्पर हैं और वो ध्यान में मग्न हैं। और उसी के आगे की कथा अब प्रारंभ होती है कि कुछ समय तक अस्तब्ध हो रहे राम छवि में निगमन, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न है। देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। कहते हैं, निराला जी लिखते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में कि कुछ समय तक अस्तब्ध हो। पहले तो कुछ क्षण के लिए भगवान राम शांत हो जाते हैं और हो रहे राम छवि में निगमन, और वो माँ काली की उस छवि को निगमित करते हैं, उस छवि को उजागर करते हैं, उस छवि को देखते हैं और फिर खोले पलक, और फिर वो अपनी पलकों को खोलते हैं। कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न, जो कि उनकी कमलवत पलकें, कमलवत जो आंखें हैं, उस पर जो पलक है कमल के पंखुड़ी के समान, उसको खोलते हैं। और जो कि पलकें अभी ध्यान में लग्न थी माँ काली की आराधना में, उन पलकों को राम भगवान जी खोलते हैं और है देख रहे मंत्री, और ऐसा करते हुए उनको उनके सारे मंत्री देख रहे हैं। सेनापति वीरासन, और उनके सेनापति भी देख रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस समय कौन सी अवस्था में बैठे हैं। वीरासन, वीरासन एक योग की अवस्था, एक योग का बैठने का तरीका होता है। उस आसन में बैठे हुए हैं और बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। और जब ऐसी अवस्था में बैठे हुए प्रभु और प्रसन्न हो रहे हैं, उनका मुख प्रसन्नता से भरा हुआ है, तो उनके मुख पर जो प्रसन्नता का भाव उमड़ रहा है, उसको बैठे वहाँ पे सारे मंत्रीगण देख रहे हैं, सारे सेनापति देख रहे हैं। बोले भावस्थ, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी भावस्थ अर्थात पवित्र भावनाओं से युक्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्रभु जो पवित्र भावनाएं हैं उनसे युक्त होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। इस समय उनका मुख मानो चंद्रमा की शोभा को भी लज्जित कर देने वाला, इतना सुंदर और अस्था प्रतीत हो रहा है। प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद, और अपने प्राणों में एक लंबी सांस लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी गंभीर स्वर में बोलते हैं कि देखो बंधुवर, देखो भाइयों, सामने स्थिर जो यह भूधर। ये जो सामने एक पर्वत दिखाई दे रहा है ना, प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के आसपास के किसी पर्वत की ओर इशारा करते हुए अपने सहपाठियों से, अपने मित्रों से, अपनी सेनाओं के सेनापतियों से कहते हैं कि देखो मित्रों, शोभित सत हरित गुल्म तृण में श्यामल सुंदर। वो जो सैकड़ों, जो जैसे सैकड़ों जो हरी हरी मुलायम मुलायम जो घासें हैं, और श्यामल सुंदर, और उनमें जो श्यामल श्यामल उन समुद्रों के बीच में जो सैकड़ों नदियां हैं, सैकड़ों पर्वत हैं, पर्वतों के बीच में जो झाड़ियां हैं, और पर्वतों के बीच में जो झीलें हैं, उनमें श्यामल जो शीतल जल भरा हुआ है। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु। मैं उसी पर्वत में माता पार्वती की कल्पना करता हूँ, अर्थात उसी पर्वत में माता पार्वती विराजमान है, उसी प्रकार से जैसे कि मकरंद बिंदु, जैसे कि भंवरे को पुष्प के जो पराग में प्रत्येक उसमें जो है उसको मीठे रस का अनुभव होता है, उसी प्रकार से मैं भी इसी पर्वत में माँ दुर्गा का साकार रूप देख रहा हूँ। गरजता चरण प्रांत सिंह वह नहीं सिंधु, और वो जो पर्वत के चरणों में, पर्वत के नीचे जो है वो समुद्र, विशाल समुद्र जो गर्जना कर रहा है, वो समुद्र ना होकर के मानो माँ दुर्गा के चरणों के नीचे का जो सिंह है, जो शेर है, वो गर्जना कर रहा है। और दशाधिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर, और ये जो दशों दिशाएं हैं वो मानो ऐसी हैं जैसे माँ दुर्गा की 10 भुजाएं हों। और देखो ऊपर, और ऊपर देखो
अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शश शेखर। और अंबर और ऊपर आकाश में देखो, आकाश में ये दसों दिशाओं को वस्त्र बनाकर ओढ़े हुए, चंद्रमा को धारण किए हुए प्रभु भगवान शंकर जी हैं। लख महाभाव मंगल पत्तल धस रहा गर्व। और इस महान भावना से माँ दुर्गा के पद तल, माँ दुर्गा के पैरों के नीचे जो मंगलमयी जो उनके पैर हैं, उनके नीचे धस रहा गर्व। मनुष्यों का जो गर्व है, जो घमंड है, वो चूर चूर हो रहा है। और मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। और जो मानव के भीतर जो आसुरी प्रवृत्ति है, जो राक्षसी भावना है, वो मंद हो रही है। माँ दुर्गा के इस रूप के समक्ष जो है वो धीमी पड़ जा रही है और खर्ब और बौनी होती चली जा रही है, बौनी होकर समाप्त हो जा रही है। फिर मधुर दृश्य से प्रिय कपि को खींचते हुए, और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी मीठी भावना से, सुंदर भावना से हनुमान जी को खींचते हुए, अर्थात हनुमान जी को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, बोले प्रियवर स्वर से अंतर सींचते हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के हृदय को प्रफुल्लित करने, आनंद से भर देने वाले स्वर बोलते हैं कि हे प्रिय, चाहिए हमें 108 कप इंद्रिवर। हे हनुमान जी, हे प्रिय हनुमान जी, हमें जो है 108 नीले कमल के पुष्प चाहिए हैं। कम से कम 108 चाहिए हैं। अधिक और हो, अधिक और सुंदर। और अगर इससे अधिक तुम ला पाओ तो और भी अच्छी बात है, और भी सुंदर है। जाओ देवीदह, हे हनुमान जी आप जाइए देवीदह नामक स्थान पे। उषा काल होते शतवर, शीघ्र ही प्रातः होते ही आप वहाँ चले जाइए। तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। और फिर उन कमलों को तोड़ करके हमारे पास ले आइए और लौट कर लड़ो समर। और जब वहाँ से आप लौट के आइए तब आप युद्ध में भाग लीजिए। अवगत हो जामवान से पथ दूरत स्थान। और इसके पश्चात हनुमान जी जो हैं वो जामवंत जी से, जो देवीदह नामक स्थान है, उस स्थान की दूरी, उस स्थान के बारे में, उसका जो रास्ता है उसके बारे में पूछते हैं। और प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। और प्रभु के चरणों की धूल को अपने सर पर धारण करके हनुमान जी प्रसन्न भाव से चलते रहते हैं। प्रसन्न क्यों है? क्योंकि उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी का काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय। और इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी उचित समय जान करके सबको अपने अपने कार्य के लिए विदा देते हैं, आज्ञा देते हैं। सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। और सब सारे योद्धा अपने मन में ये सोच करके युद्ध की ओर चल दिए हैं कि अब तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही विजय होगी। निसी हुई विगत, रात्र बीतती है। नभ के ललाट पर प्रथम किरण। और नभ रूपी आकाश रूपी जो आकाश के जो माथे पर सूरज भगवान की जो पहली किरण फूटती है, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों से, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपनी आंखें खोलते हैं सुबह, तो उनकी आंखों से एक ज्योति, एक किरण निकलती है, मानो आशा की किरण है कि प्रभु अब आराधना में जाने वाले हैं। है नहीं शरासन आज हस्त तूरीण स्कंद। निराला लिखते हैं कि आज प्रभु ने धनुष बाण को धारण नहीं किया हुआ है। वह नहीं शोभता निवित जटा दृढ़ मुकुटबंद। और वो भी आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के सर पर वो जो मुकुट के समान वो जटा बांधते थे, आज वो नहीं बांधे हैं, आज वो भी शोभित नहीं हो रहा है। अर्थात प्रभु आज जो है युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार। प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिंहों के समान गर्जना करने वाले जो युद्ध की बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारा जो शोर शराबा है, वो सब सुनाई दे रहा है। उमड़ता नहीं मन। फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन युद्ध के लिए नहीं व्याकुल नहीं हो रहा है। और स्तब्ध सुधी है ध्यान आधार, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो मन स्थिति है वो माँ दुर्गा के ध्यान में मग्न है। और पूजो परांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम। और पूजा के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है माँ दुर्गा के 10 नामों को जाप करते हैं। उनके जो 10 भुजा अर्थात माँ दुर्गा हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं, नाम का जाप करना प्रारंभ करते हैं। मन करते हुए मनन नामों के गुणगान। और प्रत्येक नाम के साथ साथ उस नाम का जो गुण है, जो महत्व है, उसको भी प्रभु श्री रामचंद्र जी स्मरण कर करके माँ दुर्गा का नाम जपते हैं। बीता वह दिवस, वह दिन बीत जाता है। हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मन है वो अपनी आराध्या माँ दुर्गा के चरणों में लीन हो जाता है।
गहन से गहनतर होने लगा समराधन। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो आराधना है वो और ज़्यादा गहरी होती जाती है, अर्थात माँ दुर्गा के चरणों में और ज़्यादा लीन होते जाते हैं वो। क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस। और इस प्रकार से एक दिन बीत करके 5 दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के बीत जाते हैं माँ दुर्गा की आराधना करते हुए। चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लज। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो है चक्र से चक्र, जैसे हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में 8 चक्र होते हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हर एक चक्र एक शक्ति का प्रतीक होता है। तो एक शक्ति से दूसरी शक्ति की ओर पार करते करते इस प्रकार से प्रभु ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंद्रिवर। और जब वो एक जाप पूरा कर लेते हैं, अर्थात जाप की एक माला पूरा कर लेते हैं वो, तब वो एक नीलकमल को चढ़ा देते हैं। निज पुरस्रण इस भांति कर रहे पूरा कर। और इस प्रकार से वो अपने अनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं। चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। और जब 6वां दिन आता है प्रभु श्री रामचंद्र जी की आराधना का, तो उनका मन पूरी तरीके से आज्ञा चक्र पर समाहित हो गया है और प्रतिजप से खिंच होने लगा महाकर्षण। और चारों दिशाओं से जो मानो अपने जप से वो सारी शक्तियों को चारों दिशाओं से खींच करके स्वयं में समाहित कर रहे हैं। और संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद। और अपने ध्यान, उनके जो ध्यान है वो भौहों के बीच में ध्यान लगाए हुए माँ दुर्गा के चरणों में लीन है। जप के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर। और जो उनके मन में ये जो माँ दुर्गा का नाम का जो जप चल रहा है, जो माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, उससे मानो ऐसा लग रहा है जैसे अंबर आकाश भी कांप रहा हो। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम। 2 दिन तक इस प्रकार से एक ही आसन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। अर्पित कतरे इंद्रिवर जरते हुए नाम। और इस प्रकार से वो एक एक जाप पूरा करके माँ दुर्गा के चरणों में जो है एक एक नीलकमल चढ़ाते हैं। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। और इस प्रकार से जब 8वां दिन आता है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मन है माँ दुर्गा के चरणों में लीन, वो और उनका जो ध्यान है वो और ऊपर की ओर, अर्थात उनकी शक्ति और ऊपर की ओर चढ़ती है और उनको शक्ति प्राप्त होती जाती है। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। और इस प्रकार से जो शक्ति का स्तर है, जो शक्ति का सीमा है, वो ब्रह्मा, विष्णु और भगवान भोलेनाथ की शक्ति से ऊपर आ जाती है। और हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। और इस प्रकार से वो बैठे बैठे ही जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का तात्पर्य है कि बाहर की दुनिया, और वो अपने अपने भीतर की जो सारी शक्तियां हैं उन शक्तियों को जागृत करके वो सब कुछ संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लिए हैं। और इस जीत को देख करके देवता स्तब्ध, देवता भी चकित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए हैं। हो गए दत्त जीवन के तप के समराधम। और इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो इस जीवन के पाप पुण्य, जो जितनी समस्याएं हैं, जितनी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, वो सब इस तप में जल करके भस्म हो गए, सब नष्ट हो गए। रह गया एक इंद्रिवर मन देखता पार। और जब साधना करते करते एक नीलकमल बचता है तो उनका मन अब प्रसन्न हो गया है इस बात को लेके कि अब जो है उस पार देखता है कि अर्थात अब एक नीलकमल और चढ़ाने के बाद उनकी साधना अब पूर्ण हो जाएगी। प्रायः करने हुआ दुर्ग जो शास्त्रधार। और जब वो माँ दुर्गा को जो है प्रायः करने हुआ दुर्ग जो शास्त्रधार, और जब वो अब माँ दुर्गा को एक अंतिम नीलकमल चढ़ाने के लिए उत्साहित होते हैं तो द्विपर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। तो उसी रात्रि में, जैसे उनको सुबह जब नीलकमल चढ़ाना है जाप पूरा करके, उसी रात्रि में माँ दुर्गा जो है अपने साकार रूप में प्रकट होती हैं और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनसे छिप कर प्रकट होती हैं, अर्थात उनको दिखाई नहीं देती हैं। और हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंद्रिवर। और हंसते हुए माँ दुर्गा पूजा का जो अंतिम नीलकमल है चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के, उस नीलकमल को वो उठा ले जाती हैं, अर्थात वो माँ दुर्गा भगवान श्री रामचंद्र जी के परीक्षा लेने के लिए ऐसा करती हैं। यह अंतिम जप, और ये अंतिम जप था। अब ये जो जप था वो अंतिम था। और ध्यान में देखते चरण युगल। और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने ध्यान में माँ दुर्गा के दोनों चरणों को देख रहे हैं। राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। और जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी माँ दुर्गा के दोनों चरणों में अंतिम नीलकमल को चढ़ाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं, कुछ लगा न हाथ, उनके हाथ अब कुछ नहीं लगा, अर्थात वह स्थान खाली रहा। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। और अब तक जो उनका मन स्थिर था
माँ दुर्गा के चरणों में, वो अब चंचल हो गया, अस्थिर हो जाता है, ध्यान की भूमि से उतरे। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी जो ध्यान की साधना में जो लीन थे, अब वो वर्तमान में लौटते हैं। खोले पलक विमल, और अपने जो पावन, जो सुंदर पवित्र पलके हैं उनको खोलते हैं। देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय। अब ये जाप का ये अंतिम समय था, और जहाँ नील कमल होना चाहिए वो स्थान रिक्त था, वहाँ कोई कमल नहीं था। आसन छोड़ना असिद्धि। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि अगर मैं आसन छोड़ करके नीलकमल लाने गया तो ये पूजा नष्ट हो जाएगी, अर्थात मेरा सारा परिश्रम नष्ट, सारी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। भर गए नैन द्वार, और इस प्रकार सोचते हुए अब उनकी आंखें फिर से एक बार नम हो जाती हैं, आंखें उनकी भर आती हैं। अब क्या कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी दुख में कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। कि धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसे हमेशा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे निराला जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की मना स्थिति के माध्यम से अपनी भी मना स्थिति को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन धिक्कार है, जिसको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है किसी चीज को पाने के लिए। और धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, और धिक्कार है ऐसे साधन को, ऐसी मंजिल को, ऐसे अंतिम क्षण को जिसके लिए हमेशा एक शोध, एक संघर्ष करना पड़ता है। तो वही प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जानकी हाय उदार प्रिया का हो न सका। अब यहाँ पे माँ सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसी विषम परिस्थिति में स्मरण करते हुए कहते हैं कि जानकी हाय उदार प्रिया का हो न सका, कि हाय सीते, मैं तुम्हारा राम तुम्हारा उद्धार न कर सका, इस युद्ध को जीत करके तुम्हें मैं मुक्त नहीं करा सकूंगा। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। और ऐसी परिस्थिति में एक और भी मन है, एक और भी मन स्थिति है प्रभु श्री रामचंद्र जी की, जो कि कभी थकती नहीं है। निराला इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब चारों तरफ से मुश्किलें आती हैं, जब संघर्ष की घड़ी आती है, तो मनुष्य हार मान करके लौट जाता है, जबकि उसके भीतर आशा की एक किरण, एक मन उसका ऐसा भी होता है जो उससे एक और कदम चलने को कहता है, एक और संघर्ष का सामना करने को कहता है। और यदि मनुष्य वही संघर्ष का सामना कर ले, उसी मन की बात सुन ले अंतिम बार, तो वो फिर अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे निराला लिखते हैं कि एक और मन रहा राम का जो न थका, एक और मन है राम का जो कि कभी थकता नहीं है। जो नहीं जानता दैन्य, जो दीनता नहीं जानता, दीन होना नहीं जानता है, छोड़ना नहीं जानता है, नहीं जानता विनय, और जो ही ना कि विनय नहीं जानता, कर गया भेद व माया वरण प्राप्त कर जाए। और वो माँ दुर्गा की माया को जान जाता है कि ये सब माँ दुर्गा परीक्षा लेने के लिए कर रही हैं, और प्राप्त कर जाए, और ऐसा जान करके अब वो मन उस माया पे विजय प्राप्त कर लेता है। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, और बुद्धिमत्ता की जो अंतिम चेतना है, वहां पे जैसे मानो आकाश में बिजली चमकती है, वैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में एक आशा की किरण जगती है। राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमाण, और भगवान श्री रामचंद्र जी की स्मृति अर्थात उनको याद आता है, और वो सुंदर भाव से प्रसन्न होकर कहते हैं, यह है उपाय कह उठे रामियों मंदित मन। भगवान श्री रामचंद्र जी एकदम धीमे स्वर में कहते हैं, उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि यही एक अंतिम उपाय है, कि कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, कि मुझे याद है कि मेरी माँ मुझे हमेशा राजीव नयन अर्थात कमलवत नैनों वाला कहती थी। वो कहती थी कि मेरी आंखें कमल के समान हैं। दो नील कमल है शेष अभी या पुनरक्षण, अर्थात अभी मेरे पास दो नीले कमल मेरी आंखों के रूप में अभी मेरे पास बचे हुए हैं, और मैं इस अनुष्ठान को पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन, की हे माँ दुर्गे, मैं इस अनुष्ठान को अपने एक आँख को आपके चरणों में चढ़ा करके मैं इस अनुष्ठान को अवश्य ही पूरा करता हूँ। कहकर देखा तुड़ीर ब्रह्मसर रहा झलक, और ऐसा देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने ब्रह्मास्त्र के, अपने तीरों में जो ब्रह्मास्त्र है उसको देखते हैं। ले लिया हस्त, और उसको अपने हाथों में ले लेते हैं। लक लक करता वह महापलक, और उसको अपने एक हाथ से उसको ले करके अपने दूसरे आंखों, एक जिस हाथ में पकड़े हुए उससे अपने दूसरे पलकों को ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, अपने दाहिने हाथ में, अपने बाएं हाथ में अस्त्र को लेते हैं और अपने दाएं आंख को चढ़ाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ले अर्पित करने को उद्धत हो गए सुमन, और अपने
कमलवत आंखों को अर्पित करने के लिए प्रभु दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय, जिस क्षण वो अपने मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करते हैं कि अब वो अपने कमलवत आंखों में से एक नेत्र को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करके वो इस अनुष्ठान को पूरा करेंगे। कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, उसी समय संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगता है और माँ दुर्गा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष प्रकट होती हैं। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य राम, साधु साधु हे सज्जन पुरुष, साधक धैर्य धारण करने वाले, धर्म से हमेशा चलने वाले, धन्य हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी आप। कह लिया भगवती ने राघव का हाथ थाम, और ऐसा कह के माँ दुर्गा ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का हाथ थाम लिया, उनका हाथ पकड़ लिया, अर्थात उनको अपनी आंखों को निकालकर चढ़ाने से रोक दिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, प्रभु श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि सामने सूर्य जैसी माँ दुर्गा उदित हुई हैं। वाम पद असुर अस्कंद का रहा दक्षिण हरि पर, कि उनका बायां पैर महिषासुर पर है और रहा दक्षिण हरि पर, और दक्षिण पैर उनका भगवान विष्णु के चरणों में है, अर्थात भगवान विष्णु उनके पीछे हैं। ज्योतिर्मय रूप हस्त्र 10 विविध अस्त्र सज्जित, और उनका जो उनका रूप है वो सैकड़ों ज्योति के समान प्रज्वलित है, और हस्त 10, और उनकी जो 10 हाथ हैं, उनके 10 भुजाएं हैं, वो विभिन्न अस्त्रों से सुशोभित हैं। मंद स्मित मुख लक हुई विश्व की श्री लज्जित, और उनकी जो सुंदर जो उनका मुख है, उसको उस मुख की जो शोभा है मानो उससे विश्व की सारी शोभाएं लज्जित हो रही हों। है दक्षिण में लक्ष्मी, और उनके दाएं में लक्ष्मी माँ खड़ी हैं, और सरस्वती वाम भाग, और उनके बाएं भाग में माँ सरस्वती विराजमान है। दक्षिण गणेश, और उनके दाहिने तरफ भगवान श्री गणेश खड़े हैं, और कार्तिक बाएं रंगराग, और कार्तिक जी बाएं में खड़े हुए हैं, और ये सभी युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले समस्त अस्त्रों से सुसज्जित हैं। मस्तक पर शंकर, और माँ दुर्गा के माथे पे भगवान शंकर जी विराजमान है, और पद्य पद्मों पर श्रद्धाभर, और उनके कमलवत चरणों में प्रभु श्री रामचंद्र जी श्रद्धा पूर्वक श्री रागा हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, श्री रामचंद्र जी नतमस्तक होते हैं और मंद धीमी आवाज में माँ दुर्गा की वंदना करते हैं। और इस प्रकार होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। और इस प्रकार माँ दुर्गा भगवान श्री रामचंद्र जी पे प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि हे पुरुषों में उत्तम, हे नवजीवन धारण करने वाले राम, आपकी जय होगी। और ऐसा कह करके माँ दुर्गा भगवान श्री रामचंद्र जी के वदन, उनके शरीर में विलीन हो जाती हैं, अर्थात अपनी संपूर्ण शक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रदान कर देती हैं। और इस प्रकार माँ दुर्गा की शक्ति को प्राप्त करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अब जान जाते हैं। माँ दुर्गा कहती हैं कि अब तुम्हारी जय होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी ओर से युद्ध में भाग लूंगी। तो इस प्रकार से निराला जी कहते हैं कि इसके माध्यम से निराला जी एक और बात कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में जब परीक्षा की अंतिम घड़ी आती है, जब संघर्ष का अंतिम वो समय आता है, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो एक और मन था जो कि कभी हारता नहीं, उस मन ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताया कि ये तो माया का स्तर है, इसको पार करो और इसके बाद ही मंजिल मिलेगी। तो उसी प्रकार से निराला जी कहते हैं जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हार नहीं मानते हैं और वो संघर्ष की घड़ी में जो है आगे ही बढ़ते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जब संघर्ष आए तो मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष जब आता है उसी के पश्चात मंजिल मिलती है। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।